ओ किरण शेठ, विकास, सगळ्यांनी ग्राउंडच्या बाहेर थांबायचंय. तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एसएसपीएल सीनियर श्रीगौर प्रीमियर लीग 2022 के 5वें संस्करण में. आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये चलता हुआ तीसरा मुकाबला जो खेला जा रहा है रॉयल किंग्स वर्सेस श्रीगौर सुपर किंग्स के बीच. टॉस जीता है रॉयल किंग्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. इस बार देखिए गेंद को घुमाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, एक रन आसानी से प्राप्त करते हुए. शायद मुकेश जी और धीरज जी बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है. अच्छा, कप्तान राजू डांगी जी और धीरज जी बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, बराबर. हाँ, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मोहन जी. राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए धीरज जी के लिए. इस बार आप देखिएगा लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, काफी करीबी मामला विकेट कीपर को यहां पर बीट कराते हुए. साथ ही साथ दौड़कर एक रन और एक रन वाइड का जुड़ता हुआ. विकेट कीपर प्रकाश जी हैं या फिर नेमीचंद जी? प्रकाश जी है सर. एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप गेंद जाती हुई, वाइड गेंद आती हुई और स्कोर जा पहुंचा इस एक रन की सहायता से. 5 रन बिना किसी नुकसान के. तू इंटरनेट वाला आहे? कुठे आहे आपलं ऑफिस? इथे ऑफिस कुठे आहे? इथे जवळच आहे ना ते. इथं का बिल्डिंग मधलं का? अरे बाबा माझं काम है तुझ्याकडे. इस बार आप देखिएगा, हालांकि रन तो चुरा है प्रकाश जी से, अब मिसफील्ड होता हुआ अंपायर के इशारे का. जी हाँ, अंपायर ने इशारा किया, वाइड का एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में. स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के. पहला और अभी भी चलता हुआ. धीरज जी अब होंगे स्ट्राइक पर. मोहनलाल जी की अगली गेंद इस बार टांगों से टकराती है. गेंद कड़ा प्रहार करने की कोशिश में इस टाइम कर गए हैं. अब देखना होगा गेंद बल्ले से टकरा या फिर टांगों से. तो टांगों से टकराती हुई गेंद लेग बाइस के रूप में आता है. एक रन, 8 रन बिना किसी नुकसान के. 3 गेंदें की जा चुकी है, 3 गेंदें अभी विशेष. इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है राजू डांगी जी ने. एक रन आता हुआ. इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के. इस बीच बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन ले लिया है. और एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 10 रन. आखिरी गेंद होगी इस पहले ओवर की. उठाकर मारा हमें गेंद और कमाल का कैच लपका है. उत्साह देखिए, जोश देखिए और सेलिब्रेशन देखिए. कप्तान राजू डांगी को यहां पे आउट करने में सफलता हासिल की है. डीजे ये भगवा रंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग. भगवा रंग जीने की जीवन शैली, वो है हमारा भगवा रंग. हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान हमारा भगवा रंग. हाँ, धर्मावती या ग्राउंडवरती मीच फक्त इंडियन देतो. हां मीच देतो.
पोरं वेगवेगळे येतात पण मीच माझ्याकडे नंबर नाही या नंबर या ग्राउंडवर माझी जेवढा ग्राउंड म्हणले ना तेव्हापासून माझी लाईन हातून नाही तो माझा नंबर सेव्ह कर राज फिक्स स्पोर्ट्स नाही ना लाईव्ह वाला करतो काही कर तुझ्या लवकर लक्ष दिला सगळं हां हाँ लाइव कौन है बॉलर कौन है संतोष धर्मावत अब देखिए संतोष जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और क्लीन बॉल ये गेंद कोई साधारण गेंद नहीं थी जादुई गेंद थी सेलिब्रेशन देखिए आप उत्साह जबरदस्त डीजे हेलो आज डीजे ने जान लेकर आई आज के दिन में आज हर कोई जो मैदान पर उपस्थित है सब कोई एसएसपीएल के रंग में रंग चुके हैं आज का दिन ही कुछ और है आप देखिएगा नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आए हैं योगेश जी और हो थैंक यू परत कधी येणार परत कधी चक्कर आहे ग्यारह रन के कुल योग पर 2 विकेट गंवा चुकी है रॉयल किंग्स की टीम और जहां तक बात करें श्रीगढ़ सुपर किंग्स टीम की योगेश जी के लिए पहले गेंद राइट आर्म अरुण विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष जी धीमी गति गेंद उठाकर मारा है और इस बार खिलाड़ी काफी आगे निकल आए थे गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुई एक टपक आकर जा पहुंचे सीमा रेखा के बाहर 4 रन आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस दैट चांस ऑल द रजनी न्यू छोटू साउंड सिस्टम कमाल का प्रदर्शन है आज बल्लेबाज जितने खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उतना ही अच्छा प्रदर्शन हमारे न्यू छोटू साउंड सिस्टम का भी है अभिनंदन करना चाहूंगा मैं डीजे का भी आज अलग ही मूड में वो भी और उन्होंने पूरे मैदान को अपने ही रंग में रंग दिया है हाँ कल का दिन कुछ शांत था इस बार घुमाकर खेला फैलने के समय पहले से खिलाड़ी वहां पे तैनात बढ़िया फील्डिंग मौका केवल 1 रन लेने का हालांकि बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे योगेश जी उस स्ट्रोक को खेलने के लिए मगर शायद उस खिलाड़ी को देखा नहीं था उन्होंने 1 रन लेने का मौका इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन अब स्ट्राइक पे हैं धीरज जी मला माहिती आहे कोणी घेतले नाही असू दे मी नाव कुठे बोललो अरे मोदी भाऊ त्यांना उत्तर भेटलं इस बार उठाकर मारा है लोगों के ऊपर से 6 रनों के लिए डीजे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या
मेरा ही जलवा। थैंक यू। आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आपने अब तक मैन ऑफ द मैच के लिए हमेशा बल्लेबाजों को या फिर गेंदबाजों को ही मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाते हुए देखा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक बात, कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ मैं। विकास भाऊ यदि सुन रहे हैं, विकास जी, तो उनके पास तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि मैन ऑफ द मैच फील्डर्स को भी दिया गया है, मगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो फील्डर किस स्वरूप का था। ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। वो फील्डर था अतिरिक्त खिलाड़ी। एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर उनको बुलाया गया था फील्डिंग के लिए। इस बार उठाकर मारा है, हाँ मैं गेंद प्रकाश जी के लिए मौका, मगर प्रकाश जी कुछ कदम पीछे जरूर है। बल्लेबाज यहाँ पे योगेश जी के पीछा कर रहे हैं बल्लेबाज धीरज जी का। अब यदि धीरज जी ने लौटा ही नहीं होता तो हो सकता है कि हाथ मिलाकर चले जाते थे योगेश जी, इतने नजदीक पहुंच चुके थे। तो एक रन केवल आता हुआ, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। तीसरा ओवर अभी भी मैदान में शुरू होता हुआ, गेंदबाज आए हैं। दिला ना अनमोल मॅच पहिल्या मॅचचं राहिले, तुम्ही नव्हता, मी तरी विचार होतो चंदन सर नाही आहेत, यांना तेच म्हटलं की चंदन सर नाहीत, त्यांनी अजून विचार नाही, पहिल्या मॅचचा म्हणत हे पा इथे लिहून ठेवले मी। एक 2च मिनिटं द्या, देतो, अनाउन्स करतो मी। याच्यावर पण मी बोलतो, चंदन याच्यावरून बोलतो। चला प्लीज चालू करूया मैचला। अब शायद धीरज जी कुछ थक से गए हैं, एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, यहाँ पे योगी जी ने चतुराई दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई, गेंद को जाने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, सीधे विकेट कीपर प्रकाश जी के दस्तानों में समाते हुए। श्रीगढ़ समाज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं प्रकाश जी, मगर क्रिकेट में भी बहुत बड़ा योगदान, जिस तरीके से समाज को एक धागे में पिरो कर रखा है, कुछ इसी ढंग से अब पूरी टीम को भी उन्होंने यहाँ पर बांधे हुए। इस बार हम एक गेंद, खिलाड़ी और रन कर गए, बहुत आगे निकल गए और एक टप्पा खाकर गेंद जा पहुंची है बाउंड्री के बाहर। उठाकर मारा है, फिर से एक बार कवर और पॉइंट के बीच में खिलाड़ी दौड़ते उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते हुए, एक रन तेजी लिया, दूसरे का मौका अपने आप बनता हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इससे 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32 रन। डीजे जर हेच गाणं जर ओरिजिनल वाजलं असतं ना, याच्यापेक्षा खतरनाक होतं ते ओरिजिनल सॉन्ग किशोरजींच्या आवाजामध्ये। असं हरकत नाही, पण जे काही करताय अतिशय उत्तम आहे। खुश किया आपने आज। चोरीचा मामला, हा मामला चोरीचा हा कधीही खतरनाकच असतो, लावून टाका तो एक। कड़ा प्रहार गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारने में कामयाब रहा है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, तेजी से उस गेंद को लौटाया है, केवल 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 33 रन। 2.4 ओवर के पश्चात 2 गेंदें अभी विशेष, अब स्ट्राइक में होंगे धीरज जी। उठाकर मारा है, मिस टाइम कर गए, टॉप एज लगता हुआ, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं, गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई, केवल 1 रन लेने का मौका। तो जी हाँ, देखिए मैं कुछ समय पहले आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि मैन ऑफ द मैच एक ऐसे खिलाड़ी को दिया गया था जो अतिरिक्त खिलाड़ी था, जो फील्डिंग के लिए बुलाया गया था। जानना नहीं चाहेंगे वो खिलाड़ी कौन था विकास जी? वो खिलाड़ी था साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स, जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर आए थे फील्डिंग करने के लिए। इतनी शानदार फील्डिंग की थी और इस बार गेंद स्कोर लेकर समय बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। सांगतो
माहिती आहे अनमोल भाऊंना दिलाय तो. हो हो नक्की नक्की. नाही नाही विकास भाऊ पूर्ण ऐकून जा. नाही नाही दिला जाऊ शकतो तुम्हालाही, मी असं म्हणत नाही. तुम्ही डिझर्व करता, कारण की आंतरराष्ट्रीय मॅच मध्ये हे दिलं गेलेलं आहे, समजून घ्या. नाही हो आपल्या मॅचेस आंतरराष्ट्रीय दर्जापेक्षा अजिबात कमी नाहीये. अरे वो वहां के बादशाह तो हम यहाँ के शहनशाह, हम किसी से कम नहीं. यस ये आप लोगों के प्रति प्यार है. अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज कांतिलाल जी, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. स्ट्राइक पे है धीरज जी. अब धीरज जी देखिए स्विच इट हिट, लेकिन शरीर का संतुलन गवा दिया धीरज जी ने. प्रयास काफी बढ़िया था. अब यहां पर देखिए पिछले एसपीएल के आयोजक नाही त्याच्या पलीकडचे आकाश भाऊ आहेत ना. हा एसपीएल बोलतोय मी, एसपीएल. हा डॉट आहे पडले ना ते. आकाश भाऊ आज का भेट नाही दिली आपली. यस प्लीज प्लीज थँक्यू. एक और डॉट गेंद आती हुई, लगातार 2 डॉट गेंदे कर चुके हैं. और प्रकाश जी की फुर्ती देखिए आप. क्या क्या आता फक्त ती चर्चा करू नका बाहेर. राजच असू द्या, तुम्ही पहिली भारत त्यांना असू द्या, राज मला बोला क्रिकेटच्या. कांतिलाल जी काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज को आप देखिए कोण बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं. अक्सर कोशिश कर रहे हैं गेंद को अंदर की तरफ लाने की. और शफल कर बहुत जल्दी बाहर आए थे. इस बार बीट हुए हालांकि प्रकाश जी विकेट के पीछे देखिए काफी फुर्ती से गेंद को लपकने की कोशिश करते हुए, मगर इस बीच फंबल जरूर हुआ, मिसफील्ड हुआ. बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन प्राप्त किया. साथ ही साथ 1 रन और आएगा वाइड का. कुल मिलाकर 2 रन जुड़ते हुए टोटल में स्कोर जा पहुंचा है 40 रन. चौथा और मैदान के भीतर चलता हुआ. अब देखिए एक बढ़िया मुकाबला मैदान के भीतर खेला जा रहा है. रॉयल किंग्स वर्सेस श्रीगोर सुपर किंग्स के बीच में. रॉयल किंग्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. रॉयल किंग्स आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेलते हुए तारीफ करनी होगी उनकी फिटनेस की, कि ये जो फिटनेस उन्हें बरकरार रखा है. केवल एक मैच का उन्हें रेस्ट मिला है. सुबह का पहला मैच उन्होंने खेला था, उसके पश्चात तीसरा मैच तुरंत खेलने के लिए आए. उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है. कांतिलाल जी की अगली गेंद योगेश जी के लिए इस बार उठाकर मारने की कोशिश, कड़ा प्रहार किया है लॉन्ग के समय. नेमीचंद जी वहां पर मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग नेमीचंद की. नेमीचंद जी को यदि आपने देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी बढ़िया फील्डिंग भी वो कर सकते हैं, मगर अकेले इंसान वहां पर एक दीवार की भांति खड़े हैं. बढ़िया फील्डिंग की है सर ने वहां पे. कांतिलाल जी की अगली गेंद और अब स्ट्राइक पर होंगे धीरज जी. इस बार टांगों से प्रकाश जी को देखिए कितनी तेजी से उस गेंद को लपका है. ऐसा लगता है मानो रेगुलर कीपर है वो. हालांकि वाइड के रूप में 1 रन आया है. 1 रन जुड़ता हुआ कुल योग में स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 42 रन. इस बार पटकी गेंद हवा में खेला है खिलाड़ी उस गेंद के नीचे और दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया. अब ये डॉन बनकर फील्डिंग कर रहे हैं गणपत जी. जहां पर जा रहे हैं वहां पे जलजला आ चुका है. पहला कैच उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़ा था. अब उन्हें कप्तान ने खड़ा किया है फाइन लेग की दिशा में. वहां भी एक डॉन की भांति ही फील्डिंग कर रहे हैं गणपत जी. अभिनंदन करना चाहूंगा मैं. और जिस अंदाज में कैच लपका था उसके पश्चात जो डांस निकला था उनका
वो तो लाजवाब था। बढ़िया प्रदर्शन, कांतिलाल जी ने यहां पर विकेट चटकाया है। धीरज जी जैसे एक बलवान बल्लेबाज को पैवेलियन की ओर लौटाया है। अब नए बल्लेबाज गिरीश जी आए हैं, उठाकर मारा हमें गेंद और इस बार चूक हुई। ये क्या छूट चुका है। अब भंवर जी ने यहां पर क्या छोड़ दिया है। यहां पर यदि कैच लपक लेते तो हो सकता है कि गणपत जी वहां से एक और डांस करते हुए नजर आते। हालांकि आज फील्डिंग काफी बढ़िया हो रही है, सभी टीमों की फील्डिंग अच्छी हो रही है, सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा मैं। कल के दिन में तो बहुत सारी गलतियां हुई थी, मगर आज और क्लीन यह गेंद मानो जैसे आसमान से निकली थी और सीधे डंडों से टकराई। क्लीन बोल्ड। Jazz in the mix. अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए रमेश जी नॉन स्ट्राइक इन पर होंगे, गिरीश जी होंगे स्ट्राइक पर। चवालीस रन, 44 रन। कमाल का स्ट्रोक इस बार बैकफुट पे गए, रूम बनाया, गेंद को मारा है जानबूझकर कवर रीजन में और गेंद जा पहुंची है बिना रोक बाउंड्री रन के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे दिलीप जी का यहां पे आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भंवरलाल जी की अगली गेंद गिरीश जी के लिए, बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था गिरीश जी ने। इस बार डाउन द पिच गेंदबाजी कर दी है, पिच के बाहर, और अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। अगली गेंद होगी फ्री हिट की, स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 49 रन, 49 रन। अरे नाही नाही झाला उगाच तुम्ही फार काय म्हणतो आपण आता और यहां पर देखिए वाकई 50 रन पूरे हो चुके हैं, अब 50 रन पूरे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मैं रॉयल किंग्स टीम का अर्धशतक पूरा करने के उपलक्ष्य में। भंवरलाल जी की अगली गेंद गिरीश जी के लिए, राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार बहुत ज्यादा फुल टॉस गेंद कर दी है। अब देखना अंपायर का इशारा क्या आएगा, हालांकि प्रकाश जी से भी गेंद छूट कर चली गई है। गणपत जी उस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन केवल आता हुआ, साथ ही साथ वाइड का 1 रन और जुड़ेगा, 2 रन स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 52 रन, 52 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब देखिए योगेश जी यहां पे कुछ जल्दबाजी में आउट होकर लौटे हैं, यदि कुछ और पल रुकते तो हो सकता है कि रनों की गति बढ़ जरूर जाती थी। रमेश जी एक बार फिर वाइड गेंद करते हुए एक और वाइड के रूप में स्कोर आगे बढ़ाते हुए 53 रन, 53 रन। हालांकि 5 ओवर चलता हुआ, 5 गेंदें भी शेष है इस ओवर की। और इस बार जड़ में की हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। प्रकाश जी देखिए कमाल का कमिटमेंट है यहां पर, समर्पण देखिए उनका। हालांकि इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन जरूर चुरा लिया है। गेन वाढला असेल कदाचित, ते बघ फक्त. हां जो साऊंड आहे ना, म्युझिक आहे ना, त्याचा गेन चेक कर, कारण की इथे हे आहेत म्हणजे आपलं ग्रीड दाखवणारे आहेत. हां ते भंवरलाल जी की अगली गेंद काफी लंबा ओवर साबित होता हुआ, केवल 2 गेंदें डाली जा चुकी हैं।
बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे गए, रूम बनाया, गेंद को जानबूझकर धकेला है गली रीजन में। गणपत जी वहां पर फील्डिंग करते हुए और गिरीश जी देखिए तेजी से लपके थे दूसरा रन लेने के लिए, मगर रमेश जी ने समय रहते उन्हें रोका है। केवल एक रन लेने का मौका। रमेश जी के लिए अगली गेंद, और यहां पे चेक किया है स्ट्रोक को हल्के हाथों से केवल, और यहां पे रनआउट का मौका, मगर समय रहते 2 रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से। अब देखिए कैच लेने का मौका जरूर था, मगर वहां पर गेंदबाज तैयार नहीं थे, आप समझिएगा इस बात को। हालांकि हम लोगों को बाहर से काफी कुछ आसान नजर आता है, मगर वो जो खिलाड़ी वहाँ पर खेलते हैं ना, वो उन्हीं को पता होता है कि उनके शरीर के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, कितनी तेज़ी से रिएक्ट करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। इस बार अच्छी गेंद भंवरलाल जी के द्वारा है, मगर प्रकाश जी ने यहाँ पर मिसफील्ड कर दिया है। बल्लेबाजों के लिए मौका 1 रन चुराने का, और शायद हो सकता है ये जो रन आया है ये बल्ले से आया है या फिर तो बल्ले से आया है जी हाँ, तो शायद हो सकता है बल्ले का बाहरी किनारा लिया था गेंद ने। 1 रन आता हुआ, इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 58 रन। अब स्ट्राइक पे हैं गिरीश जी। भंवरलाल जी का काफी लंबा ओवर साबित होता है, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस बार देखिए इस गेंद को कलेव सारे मोड़ने की कोशिश थी, काफी नजदीकी मामला था, यहाँ पे रन लेने की कोशिश। अब रमेश जी पता नहीं मतलब लेना है नहीं लेना है, आखिर में वो कन्विंस हो गए कि नहीं लेना है, मना कर दिया, और काफी लंबा चलने वाला ओवर आखिरकार समाप्त हुआ है। 58 रन 5 ओवर के पश्चात, 3 ओवर का खेल अभी बचा हुआ है। 5 ओवरों में स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 10 रन प्रति ओवर के औसत से ये स्कोर चल रहा है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर 18 गेंदे बची है। 55 नंबरवरती की त्यांनी मॅच लवकर चालू करून घ्यायची प्लीज, कारण की अजून मॅचेस व्हायचे आहेत, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, कारण की मर्यादा आहे आपल्याला, या मैदानाची वेळ जी आहे आपल्याकरता मर्यादित ठेवलेली आहे, तर सहकार्य करा प्लीज। अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे कांतीलाल जी, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे रमेश जी। अब ये जो स्टंप्स है ना, इसका एक ही दिक्कत है, आप देखिए नीचे मैग्नेट है, और अंपायर के लिए हमेशा सर दर्द होता है, क्योंकि वो लगते जल्दी नहीं है। लोअर फुल्डर्स गेंद, रमेश जी ने इस गेंद को खेला है वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी ने दौड़कर फील्ड करने की कोशिश, मगर बल्लेबाजों ने तेजी दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए हैं, और इससे 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 60 रन। इसके पश्चात आज के दिन का सर ही तीसरी मॅच आहे, ही चौथी आहे, नाही आहे का, ही तीसरी चालू आहे, मग चौथी मॅच राजस्थान रॉयल्सची असेल ना, बरोबर, मग चौथी ही 5वी चालू आहे। तो इसके पश्चात आज के दिन का जो चौथा मैच खेला जाना है वो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोट राइजर्स के बीच। तो दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए चंदन सर से मिलेगा प्लीज़। मैंने तो मैच बॉक्स में आ जाइए, दोनों कप्तान राजस्थान रॉयल्स और श्रीगोट राइजर्स की टीम के कप्तान टॉस के लिए। इस मैच के पश्चात लंच ब्रेक होने वाला है, जो कि 20 मिनट का लंच ब्रेक होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी लंच का आनंद ले लीजिएगा प्लीज़। सँडी 14 मिनिटं बाकी आहेत, अजून 14 मिनिटं बाकी आहेत, 11:15 मॅच स्टार्ट झाली।
मैदानामध्ये सारखं सारखं पाणी आणू नका, वेळ कमी आहे. ओव्हर्स कमी करण्यात येतील, या दोन्ही टीमनी नोंद घ्यावी. लवकरात लवकर पाणी घेऊन बाहेर जायचंय. बॅटिंग टीम हॅलो, सर्वांना नम्र विनंती आहे की अजिबात वेळ घेऊ नका प्लीज. आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि निर्धारित वेळेमध्ये आपल्याला सर्व सामने खेळवायचे आहेत. तर आपल्याकडून सहकार्याची अपेक्षा है आयोजकांना. इस बार पटकी हुई गेंद की ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद को कट कर दिया डीप पॉइंट की दिशा में मोहनलाल जी के द्वारा मिसफील्ड होता है और गेंद जा पहुंची बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. डीजे राजस्थान रॉयल्स टीमचे कर्णधार कुठे असतील त्यांनी त्वरित टॉस करता यायचं आहे. श्रीगोंदा रायझर्स स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 71 रन. हो 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 हो, दूसरा कॅमेरा प्लीज. शशी सर, हां इथे टॉस होतोय तेवढा कव्हर करा प्लीज. थँक्यू. लोअर फुटर्स गेंद रमेश जी ने कड़ा प्रहार किया है. मिड विकेट के सिर के ऊपर से होती हुई गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं. हो 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 इश्क तेरा थैंक यू. अब इसका पता नहीं मगर क्रिकेट का रंग जरूर चढ़ चुका है यहाँ पर. अगली गेंद रमेश जी के लिए और पिच गेंद यहाँ पर मिस टाइम कर गए. गेंदबाज के लिए मौका, एक बलवान बल्लेबाज को रन आउट करने का. यहाँ पर रन की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती का लिया गया रन. अरे 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 राजू सर, आयोजक प्लीज थोडंसं मध्यस्थी करा प्लीज 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 प्लीज. चर्चेतून आपण सगळे मार्क काढू शकतो प्लीज. जवान तैयार हो जाओ. काय डिसिजन अंपायर? नो बॉल and run out. Okay, done. कप्तान राजू डांगी जी का यहाँ पे देखिए निरीक्षण कितना ज़बरदस्त है. उनकी नज़रों से कोई बात छूटी नहीं है. अंपायर का भी निरीक्षण काफ़ी बढ़िया. अंपायर भी वहाँ पे ध्यान रखे हुए, आप पूरा भरोसा रखिएगा. अब शायद मैं अंपायर से ज़रूर कुछ अपडेट्स लेना चाहूँगा. पंच नो बॉल दिलाएगा? अच्छा ओके. तो देखिए पिछली गेंद नो बॉल डिक्लेयर की गई है. हो सकता है शायद 30 गज के दायरे में एक खिलाड़ी कम था, मगर रनआउट ज़रूर होगा खिलाड़ी.
इस बार खेला है गिरीश जी के बल्ले से आता हुआ ये रन, स्क्वायर लेग एशिया में 1, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 77 रन। एक बहुत बड़े टोटल की ओर अग्रसर होते हुए रॉयल किंग्स की टीम। इसके पश्चात जो मैच होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोट राइजर्स के बीच, तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन के ज़्यादा बाहर, इस बार गेंद का पीछा किया नीलेश जी ने और अंपायर ने मगर इस गेंद को वाइड करार दिया है, बहुत ही ज़्यादा बाहर। इस बार हवा में गेंद, प्रकाश जी उस गेंद की तरफ और कमाल का कैच लिया इस खिलाड़ी ने। जोरदार तालियों से अभिनंदन जरूर कीजिएगा प्रकाश जी का। काफी कठिन कैच था, 1983 का वर्ल्ड कप आप याद कीजिएगा, विव रिचर्ड्स का कुछ कैच इसी अंदाज में भारतीय कप्तान कपिल देव ने लिया था। इतना कठिन कैच कितना आसान बनाया है प्रकाश जी ने। जोरदार गाना जरूर बनना चाहिए। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए प्रदीप धर्माव जी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और रमेश जी देखिए अब कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ते हुए बहुत मेहनत करके आए हैं, पसीना बहाया है उन्होंने, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बार बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में यहाँ पे रोका था, रनआउट का मौका मगर गवा दिया है। और गिरीश जी देखिए दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म छोड़कर बहुत आगे निकल गए। यदि वहीं रुक जाते तो हो सकता है दूसरा लेने का मौका था। प्रदीप जी तैयार थे दूसरा लेने के लिए मगर गिरीश जी अपने आप को रोक नहीं पाए। शायद खुशी इस बात की थी कि बच गया, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती अपना विकेट बचाने की। गिरीश जी अब गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहन लाल जी आए हैं, मोहन लाल जी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अनमोल जी, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है अनमोल जी का। और स्ट्राइक पे होंगे आप गिरीश जी। गिरीश जी को देखिए हाथ में एक बैट कम गदा लग रही है, कांधों पे बैट लिए हुए बताए हैं उन्होंने उनके इरादे कि आखिरी ओवर है, इस आखिरी ओवर में कितने अधिक से अधिक रन बटोर सकते हैं वो। मोहन लाल जी की पहली गेंद इस बार पटकी हुई थी, उस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के समय खिलाड़ी वहां पे मौजूद, पहला रन तेज से लिया है। दूसरा रन लेने की कोशिश थी प्रदीप जी की मगर गिरीश जी का वहाँ पे ध्यान ही नहीं था क्योंकि पहला रन काफ़ी धीमा लिया था। यदि आपको दूसरा रन लेना है तो आपको पहला रन तेज से लेना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, जिसके उपरांत आपके लिए दूसरा रन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। पटकी हुई गेंद, यहाँ पे चतुराई दिखाई, गेंद को अपने पास आने दिया, केवल बल्ले का मुंह खोला, पॉइंट और कवर रीजन के बीच 1 रन प्राप्त करते हुए। कांतिलाल जी के द्वारा काफ़ी बढ़िया फील्डिंग। अब स्ट्राइक पे होंगे गिरीश जी, आखिरी ओवर इस इनिंग का। और इस बार ऑप्शन के बाहर यहाँ पे छक्का है, बल्लेबाज प्रदीप जी काफ़ी आगे निकल गए थे। मोहनलाल जी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, आप देखिएगा 3 गेंदें अभी विशेष 8वें ओवर की रॉयल किंग्स ने बना लिया है, 6 विकेट खोकर 81 रन। एक सम्मानजनक टोटल जरूर खड़ा कर लिया है रॉयल किंग्स की टीम ने। बढ़िया स्ट्रोक, क्रीज की गहराई को इस्तेमाल करते हुए कलम को सारे मोड़ा है, शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रन से प्राप्त करते हुए। 2 गेंदें अभी भी शेष है, 82 रन, 7.4 ओवर्स का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। इस बार रूम बनाकर उठाकर मारा है और काफी नजदीक से गुजरी है संतोष जी के गेंद और यहां पर मिसफील्ड होता हुआ मनोहर जी के द्वारा। अब देखिए जो चीजें आपके लिए वर्ज्य है वो चीजें कैसे पकड़ेंगी, वो वर्ज्य है ना चीजें ये। हाँ, जो चीजें आपके लिए वर्ज्य है वो चीजें वो कैसे पकड़ेंगे, वो छोड़ेंगे ना आप समझिए बात को।
और बहुत आगे निकल गए प्रदीप जी। प्रकाश जी, आप देखिए इस इनिंग के आखिरी गेंद पे भी प्रकाश जी फॉर्म में, एकमेव खिलाड़ी जो मैच के पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर तक के आखिरी गेंद तक फॉर्म में। यहाँ पर एक और विकेट चटकाया है। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 8 ओवरों के पश्चात रॉयल किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया है 84 रन। जीत का लक्ष्य दिया है श्रीगोड़ सुपर किंग्स टीम के लिए 85 रनों का। चलिए प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि जल्दी जल्दी फील्ड लगाया जाए। मैं कप्तान राजू डांगी जी से अनुरोध करूँगा कि आप जितनी तेज़ी से अंदर दौड़े थे उतनी ही तत्परता से प्लीज़ फील्डिंग जरूर लगाइएगा, समय बचाना है हमें। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं अंतराल के बाद और सुनते हैं हमारे डीजे का एक सुमधुर गीत अश्विनी ये ना। हॅलो हॅलो हां ठीक आहे, सुंदर गाणी वाजवले तुम्ही, अभिनंदन आहे तुमचं। यानंतर होणारा सामना राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोड रायझर्स या दोन मातापर संघामध्ये सामना होणार आहे। टॉस जिंकलेल्या राजस्थान रॉयल्सने आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आजच्या दिवसातला चौथा सामना जो या सामन्याच्या नंतर सुरू होणार आहे। अब देखिए अनुरोध है प्रकाश जी, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पे भेजिए प्लीज़। प्रकाश जी, प्रकाश सर, अपना एक प्लेयर यहाँ पे भेजिए प्लीज़, हमें नाम पता नहीं है और जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक मैच शुरू नहीं होगा। या प्लीज़ जरा एक आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवा प्लीज़, नंबर विनंती आहे। गणपत जी या, धावा धावा धावा। गणपत जी यांचं स्वागत आहे, अतिशय तत्परतेने या ठिकाणी नावं सांगायला आलेले आहेत, आभारी आहे मी त्यांचा। एक मिनिट सर, एकच मिनिट, नॉन स्ट्रायकरला मनोहर जी आहेत का? तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलता हुआ आज के दिन का तीसरा मुकाबला, प्रारंभिक जोड़ी श्रीगोड़ सुपर किंग्स की ओर से आए हैं। स्ट्राइक पे हैं संतोष जी और नॉन सेकंड पर खड़े हैं मनोज जी। पहला ओवर लेकर आए योगेश जी कमेटी बॉक्स एंड से। 85 रनों का लक्ष्य होगा श्रीगोड़ सुपर किंग्स टीम के लिए।
पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई थी, इस गेंद को कट करने की कोशिश थी। आप देखिएगा खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे संतोष जी। मैं लगातार हमेशा अपने कमेंट्री में एक बात जरूर कहता हूँ, जैसे मोबाइल में नेटवर्क होता है वैसे ही क्रिकेट में फुटवर्क की ज़रूरत होती है। बिना नेटवर्क के आपका मोबाइल नहीं चला सकते, वैसे ही बिना फुटवर्क के आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गेंद की लेंथ को पहचानना होगा, गेंद की मेरिट के अनुसार आपको स्ट्रोक का सिलेक्शन करना होगा। योगी जी की काफ़ी बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद थी और पहली गेंद यहाँ पे डॉट की है उन्होंने। अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे संतोष जी। मिस टाइम कर गए, आसान मौका मुकेश जी के लिए विकेट के पीछे। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर देखिए पहला विकेट चटकाया है योगेश जी ने। डीजे जोरदार गाने से अभिनंदन जरूर कीजिएगा। Jazz in the mix. इक्को बादशाह ने मारा, बादशाह जो बेगम से हारा और गुलाम। इस बार मिड विकेट की दिशा में, अरे नया रूप, कमाल है विकास भाऊ। नरेश जी देखिए कदमों को गिनते हुए दौड़ रहे हैं, मगर गेंद उनके आगे निकल गई। 2 रन आता हुआ और 2 रन 1 विकेट के अनुसार पहला ओवर अभी भी चलता हुआ। आज के दिन में आप गौर कीजिएगा, पहली गेंद पर 2 से 3 बार विकेट गए हैं। आज का दिन ही कुछ और है। अब कैसे कहें कि बढ़िया है, जिसका विकेट गया वो आकर चिल्ला कर जाएगा। लेकिन फिर भी क्रिकेट की खूबसूरती है। क्रिकेट को आप कभी भी अपने अनुमान के तहत नहीं कंसिडर कर सकते हैं। आप हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ नया घटित होता है। तो हम अपने मन मर्जी से क्रिकेट को नहीं देख सकते। जैसे हम आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को नहीं जानते, वैसे ही क्रिकेट में डाली जाने अगली गेंद के बारे में हमें कभी कुछ अंदाज़ा नहीं हो सकता। यही खूबसूरती है क्रिकेट के इस खेल की। अब स्ट्राइक पे होंगे मनोहर जी। योगेश जी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज मानिक जी कौन-सा गेंद पर खड़े हैं। मनोहर जी के लिए अगली गेंद और तेजी से डाली हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद। उस गेंद को पुल करना चाहते थे मनोहर जी, मगर संपर्क नहीं हो पाया गेंद और बल्ले का। 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। अब यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी होती हुई रॉयल किंग्स की गेंदबाजों की ओर से। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते रॉयल किंग्स के बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया था। निर्धारित 8 ओवर में 84 रन बनाए 7 विकेट खोकर। मगर जब अब गेंदबाजी की बारी आई तो शानदार अंदाज में इस इनिंग का आगाज़ किया है। अब स्वयं कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेकर, राजू डांगी जी। और स्ट्राइक पे हैं मानिक जी। इस बार पुल किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। धीरज जी वहां पर फील्ड करते हुए 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 4 रन।
इस बार टॉपेज लगता हुआ गेंद जाते हुए शॉट थर्मन की दिशा में, केवल 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। दूसरा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, 3 गेंदें अभी विशेष इस ओवर की। स्ट्राइक पे होंगे मानिक जी। इस बार उठाकर मारा है स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल 1 रन आता हुआ। अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर बीट कराया है नितिन बाबू। देखिए यहाँ पे उनका आगमन हुआ है। आज प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। राजू डांगी जी की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज मनोहर जी। राइट आर्म रन विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को कोण बनाकर गेंदबाजी करते हुए अंदर की तरफ लाने में यहाँ पर कामयाब रहे। बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज। यदि गेंद कुछ इंच नीचे रहती हो सकता है गेंद डंडों से जरूर टकरा पाती है। अब लेकिन देखिए क्रिकेट का खेल है, अगर और मगर पर नहीं चलता है। दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुए काफी शानदार ओवर रहा है राजू डांगे जी का। और अब देखिए, अब देखना होगा कप्तान ने शायद नरेश जी को आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए। आज के बर्थडे बॉय हैं, जन्मदिन है आज। शुगर किंग के नाम से जाने जाते हैं। अब हो सकता है कि काफी मीठे व्यक्तित्व है और ऐसे लोग समाज के हर तबके में बहुत लोकप्रिय होते हैं। हर एक को ऐसे लोगों की जरूरत होती है। धीमी गति की लूपिंग डिलीवरी थी, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेला है। मिड विकेट के समय राजू डांगी जी वहां पे मौजूद है। मानिक जी के बल्ले से आता हुआ 1 रन। अब देखिए स्कोर जिस गति से बन रहे हैं उसकी गति बहुत स्लो है। केवल 7 रन आए हैं। तीसरा ओवर मैदान के भीतर शुरू हो चुका है। रनों की गति को बढ़ाना होगा क्योंकि 85 रनों का लक्ष्य है। यदि इस लक्ष्य को पार कर जाना है तो आपको कड़े प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। अब अगली गेंद मनोहर जी के लिए। बहुत जल्दी खेल गए, अपील जरूर कर रहे हैं लगातार, मगर अंपायर ने यहाँ पर आसमान की ओर उंगली दर्शा दी है। मुकेश जी की बढ़िया विकेट कीपिंग और मनोहर जी आउट होकर पवेलियन की दिशा में लौटते हुए। डीजे I'm in Miami, bitch. ये टूर्नामेंट ही सेटों की तो ना तो होगा ही ना। बढ़िया स्ट्रोक इस बार पुल कर दिया है। यहाँ पे रन का मौका और मानिक जी यहाँ पे रन होते हुए। गिरीश जी ने देखी यहाँ पर अपने आप को झोंक दिया, डाइव लगाकर गेंद को थ्रो करते हुए वहां पर रन आउट किया है। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, बढ़िया फील्डिंग, मगर मानिक जी यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं। एक और विकेट का पतन होते हुए। अब नए बल्लेबाज प्रकाश जी आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे नरेश जी ने देखिए आते ही यहाँ पर हलचल मचा दी है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार बल्लेबाजों को यहाँ पे गलतियां करने के लिए मजबूर करते हुए। प्रकाश जी के लिए अगली गेंद। इस बार सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए। एक और बार रन आउट का मौका और मुकेश जी इस बार चूक नहीं करेंगे और धनपत जी इस बार दूसरा विकेट के
देखिए शायद ये गाना ही सेट आप लोगों को सामने रखकर लिखा गया है शायद। मीठा गीत, जिस गीत पर आप लोग झूम रहे हो। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए कांतिलाल जी बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं और आज के बर्थडे बॉय नरेश जी आज जबरदस्त फॉर्म में है। आज का उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर में लगातार विकेट्स गिरते हुए। पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को खेला है मिड ऑफ के समय रमेश जी वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका और स्कोर जा पहुंचा है इस सिंगल की सहायता से 8 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और 4 विकेट गंवा चुकी है टीम 8 रन के कुल योग पर। यहां पर संकट के गहरे बादल छाते हुए श्रीगोर सुपर किंग्स टीम के लिए लगातार यहां पे मुश्किलें बढ़ती हुई। एक और डॉट गेंद, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए गेंदे शेष हैं। मयूर उणेचा कुठे असतील त्यांनी कमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे। मयूर उणेचा, जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर कमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे मयूर उणेचा जी। अब कप्तान ने देखिए नीलेश जी को आमंत्रित किया है गेंदबाजी करने के लिए। अब स्ट्राइक पे होंगे कांतिलाल जी। अब देखिए कांतिलाल जी और प्रकाश जी की जोड़ी मैदान में बल्लेबाजी के लिए खेलती हुई और गेंदबाजी में परिवर्तन, नीलेश जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म मोड़ विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, बीट कराने में कामयाब रहे विकेट कीपर मुकेश जी की बढ़िया विकेट कीपिंग। आज यदि मैं बात करूं तो सभी विकेट कीपर्स ने कमाल का यहाँ पे प्रशंसनीय विकेट कीपिंग की है। फिर चाहे वो मुकेश जी हो या फिर राजेंद्र जी हो या फिर प्रकाश जी हो, ये वो विकेट कीपर्स है जिन्होंने एक नए आयाम यहाँ पे स्थापित किया है विकेट कीपिंग में। अगली गेंद नीरज जी की, मिस टाइम कर गए, टॉप एज लगता हुआ गेंद जाती हुई शॉट फाइंड के समय बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन लेने का मौका। 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। 3 गेंदें अभी भी शेष। इस बार टॉप एज लगा है गेंद बल्ले का, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था, केवल 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी शेष है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो खेला जा रहा है रॉयल किंग वर्सेस श्रीगोर सुपर किंग्स के बीच। 85 रनों का लक्ष्य है श्रीगोर सुपर किंग्स टीम के लिए। अब तक 4 विकेट गंवा चुके हैं। उठाकर मारा है इस बार अंपायर्स के बिल्कुल पास से रमेश जी, केवल गेंद को लाने का काम करेंगे। 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। आखिरी गेंद होगी इस चौथे ओवर की। नीलेश जी की अगली गेंद कांतिलाल जी के लिए। इस बार लेग स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर, वाइड के रूप में आता हुआ 1 रन 15 रन। एक बार फिर लगातार दूसरा वाइड आते हुए 16 रन 16 runs for the loss of 4 wickets after completion of 3.5 overs। आखिरी गेंद होगी इस चौथे ओवर की। उठाकर मारा है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। जब तक धीरज जी दौड़कर उसे फील्ड करे, केवल 1 रन लेने का मौका। 4 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब गेंदें बची हैं
सँडी चला लवकर पुश करा सँडी. पुश करा लवकर. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको. बल्ले का अंदरूनी छोड़ लेती हुई गेंद, यहाँ पर हड़बड़ाहट. कांतिलाल जी तेजी से इस रन को पूरा करेंगे जरूर. एक रन चुराते हुए 24 रन. 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4.5 ओवर्स. आखिरी गेंद 5 ओवर की. फिर से एक बार स्ट्राइक पे होंगे कांतिलाल जी. काफ़ी बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं. 10 रन पे खेलते हुए 8 गेंदों का सामना कर रहे हैं क्या करते हुए. और जहाँ तक बात करें प्रकाश जी की तो 6 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए हैं. इस बार वाइड के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ 25 रन. पिछले 2 दिनों से देखिए गेंदबाजों ने दोनों हाथों से वाइड के रूप में रन बांटे हैं. तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना होगा गेंदबाजों को. इस बार उठाकर मारा है वाइडिश मिड विकेट के दिशा में. राजू डांगी जी देखिए कितनी फुर्ती से गेंद की तरफ लपके थे. तेजी से उस गेंद को लौटाया है. 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 5 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 26 रन. काफ़ी लंबा कॉल आया कैलाश जी के लिए.
इंटरनेशनल कॉल था, मैदान से सीधा कमेंट्री बॉक्स में खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया। शायद चोटिल हो चुके हैं योगेश जी और उनके स्थान पर कैलाश जी को बुलाया गया है एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करने के लिए। एक बार फिर दोस्तों की जोड़ी हमारे सामने से गुजरती हुई, बाला साहब और हरिभाऊ की। एक बार फिर बाला साहब, माफ कीजिएगा, नरेश जी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे कांतिलाल जी। गेंदें बची हैं 18 और बनाने हैं 59 रन। 19.67 के औसत से रन बनाने हैं। और इस बार देखिए एक बार फिर मंकड़िंग करने की कोशिश थी। हाँ, बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा रमेश जी, वहां से आउट दिया, खत्म हो गई बात। ही इज द सोल जज ऑफ द मैच। और यहाँ पर मंकड़िंग करने में कामयाबी हासिल की है। ये दूसरी बार नरेश जी ने मंकड़िंग किया है। काफी चतुर गेंदबाज है। प्रकाश जी निराश होंगे क्योंकि बहुत जल्दबाजी में शायद हो सकता है क्रीज के बाहर निकल आए थे। महेश भाऊ नमस्कार, जे पी माफ करा, सॉरी, आणि खूप खूप शुभेच्छा। मनोज शेठ ओझा यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। खूप खूप स्वागत आहे साहेबांचं। मोहनलाल जी आए हैं नए बल्लेबाज। कांतिलाल जी के लिए अगली गेंद नरेश जी की, और डीप होती गेंद, और यहाँ पर देखिए अपील कर रहे हैं मुकेश जी। बढ़िया गेंदबाजी नरेश जी के द्वारा, और अंपायर ने यहाँ पर आउट करार दिया है कांतिलाल जी को। साथ ही साथ वाइड के रूप में एक रन भी जुड़ेगा। बजाओ। मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। थैंक यू। अब देखिए अब तक नरेश जी ने एक भी गेंद नहीं की है, मगर 2 विकेट आ गए उनके ओवर में। कमाल का संयोग है। बड्डे बॉय आज जबरदस्त फॉर्म में, हाहाकार मचाकर रखा है उन्होंने। राजू डांगी जी तो कमाल के खुश होंगे उनके इस प्रदर्शन से। अब नए बल्लेबाज भंवरलाल जी होंगे। इस बार स्वीप किया है, वाइड लॉन्गर दिशा में बढ़िया फील्डिंग धीरज जी की ओर से। अब मुझे शायद गूगल करना पड़ेगा धीरज जी के बारे में, क्योंकि ये हाथों से कम टांगों से गेंद को अड़ाते हैं। अब तक सभी गेंदें उन्होंने अपने टांगों से गेंद को रोका है। यकीन मानिए फुटबॉल के काफी बढ़िया प्लेयर होंगे ये, बस वो टैलेंट उन्होंने छुपा कर रखा है। नरेश जी की अगली गेंद, एक बार फिर भंवरलाल जी तैयार होंगे। इस बार आड़े बल्ले से हल्के हाथों से धकेला है। एक बार फिर धीरज जी इस बार झुके हैं, वरना मैंने तो सोचा कि पुष्पा मूवी बहुत ज्यादा देख ली है, झुकेंगे नहीं साला। कुछ इसी अंदाज में फील्डिंग कर रहे हैं धीरज जी। 1 रन आया, खैर स्कोर आगे बढ़ता जा पहुंचा है 30 रन। 6ठा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, 4 गेंदें अभी विशेष मोहनलाल जी के लिए। पहली बार सामना कर दें। यॉर्कर लेन की गेंद, मुकेश जी को देखिए आप कितनी फुर्ती से। अब मानो ऐसा लग रहा है कि मुकेश जी गेंद को रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो गेंद स्वयं ही ढूंढती जा रही है। मुकेश जी कहाँ खड़े हैं, उनके ग्लोव्स कहाँ हैं, और स्वयं ही उस ग्लोव्स के अंदर वो समा रही है गेंद। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के भीतर चलता हुआ। नरेश जी की अगली गेंद, एक बार फिर तैयार होंगे मोहनलाल जी। इस बार संयम दिखाया है, गेंद को हल्के हाथों से धकेला है, बल्ले का मुंह खोला पॉइंट की दिशा में। जब तक नीलेश जी उस गेंद को फील्ड करें, बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। 31 रन, 2 गेंदें अभी विशेष 6ठे ओवर की। श्रीगोट सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने देखिए यहाँ पे काफी धीमी बल्लेबाजी की है। प्रयास नहीं कर रहे हैं कि लक्ष्य का पीछा किया जाए, लक्ष्य के पास तक जाया जाए। केवल 1 रन आता हुआ।
नरेश जी की अगली गेंद, तैयार होंगे बल्लेबाज मोहन लाल जी। लोअर फुल टॉस की गेंद उठाकर मारने की कोशिश थी, इस मौके को गंवा दिया है मोहनलाल जी। नो बॉल, अंपायर ने इस गेंद को करार कर दिया है। शायद कमर से काफी ऊंची उठी थी गेंद, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एक का है। इसके पश्चात जो मैच होने जा रहा है वो खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोट राइडर्स के बीच। टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इसके पश्चात 10 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा। ये सूचना है सभी टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कि यदि आप लोगों ने लंच नहीं किया हो तो लंच कर लीजिएगा प्लीज़। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा जिसमें सारे ऑफिशियल्स, खिलाड़ी, इन सभी से अनुरोध है कि आप लोग लंच कर लीजिएगा। और उस 10 मिनट के पश्चात आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरू होगा तुरंत। यदि आप लोगों ने लंच कर लिया है तो आप लोग तैयार ज़रूर रहिएगा। हाँ, अब 7वां ओवर लेकर आए हैं नीलेश जी। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 33 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में बनाने हैं 52 रन। पहली गेंद और पहली गेंद पर देखिए यहाँ पे बल्लेबाज को बीट करने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाज नीलेश जी ने। मिस टाइम कर गए, नरेश जी के लिए मौका। और यहाँ पर देखिए बर्थडे बॉय ने इस कैच को लपक लिया है, एक और विकेट का पतन होते हुए। डीजे शुभम 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 शुभम। थैंक यू। नेमारा भाई का नेमीचंद जी, नेमीचंद जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नेमीचंद जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश जी की अगली गेंद, यहाँ पे देखिए स्वीप करने की कोशिश थी, चूक हुई मुकेश जी से और मौका बना है नेमीचंद जी के लिए 1 रन लेने का। अब देखो बल्ले से लगी थी गेंद या फिर अतिरिक्त, तो 22 के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में। और 9 गेंदें बची और बनाने 51 रन, स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। नीलेश जी की अगली गेंद मोहनलाल जी के लिए। इस बार जड़ में की हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले का सही ढंग से संपर्क हुआ नहीं है। आज दिनेश जी ने बहुत निराश किया है टीम को। पहली गेंद पर दिनेश जी ने अपना विकेट गंवा दिया था। सिंगर फाइटर्स के कप्तान दिनेश जी, पूरी टीम उनसे बहुत बड़ी आशाएं लगाई हुई थी, मगर जैसे उनका विकेट गिरा वहाँ से सारी परिस्थितियाँ बदल गई। ऑप्शन के बाहर पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को कट करने की कोशिश, मगर गेंद की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही अधिक थी। सीधे विकेट कीपर मुकेश जी के हाथों में समाती हुई गेंद, डॉट गेंद आती हुई।
इस बार रन आउट करने का मौका मोहनलाल जी यहाँ पे आउट होते हुए। राजू डांगी जी को देखिए कितनी फुर्ती से रन आउट के लिए दौड़े थे, एक और विकेट का पतन होते हुए। अब देखिए मोहनलाल जी आउट होकर पैवेलियन की दिशा में लौटते हुए और नए बल्लेबाज गणपत जी आए हैं, जिन्होंने कितनी शानदार तरीके से कैच पकड़े, जो डांस किया था ना, मौका ऐसे अपेक्षा जरूर कर सकते हैं, उनकी टीम के लिए भी मौका जरूर देंगे सेलिब्रेशन का। अब बल्लेबाजी में धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, काफ़ी अपेक्षा है उन्हें गणपत जी की ओर से कि शायद हो सकता है गणपत जी के बल्ले से बड़े हिट्स आए। राजू डांगी जी की अगली गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, रनआउट का मौका यहाँ पे हड़बड़ाहट। नेमीचंद जी क्या कर दिया आपने, विकेट गंवा दिया, काफी जल्दबाजी निकले थे आप। बजाओ। एक मिनट डीजे, एक मिनट। हाँ सूरज, बैट्समैन लगे थे, नेमीचंद जी, एक डांस तो बनता है आपका। देखिए कैमरा पे आप हो, स्क्रीन पे, डीजे बजाओ और राजू जी को भी लीजिएगा प्लीज।